बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या वल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हिदायतुन नहव किताब हमारी जारी उस्सारी है और आज हम इसका सबक नंबर 32 तमयीज़ के बारे में फ़सल हमारी होगी। ये हिदायतुन नहव मकतबतुन दीना वाली मेरे पास है, इसका सफ़र नंबर 94। बहुत ही मुख्तसर सबक है जो इबारत के लिहाज से। तो इसके अंदर जो तमीज़ की तारीफ़ होगी, फिर इसकी जो आगे 3 तकसीमें इन्होंने बयान की ना, 3 अक़साम, मिक़दार के लिहाज से होगी या गैर मिक़दार के लिहाज होगी या फिर जुमले के लिहाज से होगी, यानी तमीज़। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं, फिर इनके ऊपर मिसालें हैं। बस मेन चीज़ें तो मतन में यही हैं जो मैंने अर्ज़ किया। फिर इसी तरह इसके हाशिए के अंदर कुछ इन्होंने कवायद बयान की हैं, ठीक है, वो आपके सामने रखूँगा। फिर मज़ीद चंद चीज़ें हैं और इसके अलावा फिर कुरान पाक से तमयीज़ की चंद मिसालें होंगी। तो इस तरह ये हमारा आज का सबक क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिला तख़ीर सबक की तरफ बढ़ते हैं। फ़स्ल अत-तमयीज़ु हुआ नकिरतुन तुज़करु बअद मिक़दारिन मिन अददिन औ कैलिन औ वज़निन औ मसाहतिन औ गैरि ज़ालिका मिम्मा फ़ीही इबहामुन तरफ़अु ज़ालिकल इबहाम। नहवु, फिर आगे मिसालें हैं। अब यहाँ तक इन्होंने तारीफ़ बयान की और फिर आगे इन्हीं के ऊपर मिसालें होंगी जो इन्होंने अक़साम बयान की ना मिन से। तो फरमाते हैं कि तमयीज़, अब तमयीज़ लुग़वी तौर पर ये इसकी क्या तारीफ़ है और इस्तिलाही तौर पर क्या तारीफ़ है। तो तमयीज़ के ऊपर जो हाशिया नंबर 2 इन्होंने मेंशन किया, तो नीचे इन्होंने बयान किया है कि हुआ फ़िल लुगती जुदाई करदन, यानी लुग़वी तौर पर इसका जो माना तमयीज़ का वह है जुदाई करना, जुदा करना, अलहदा करना। और तमीज़ नाम ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। आप 12 किताबें पढ़ेंगे, इसकी कई तरह की किताबें पढ़ेंगे और मतलब अपने तौर पर, तो उसमें आपको ये मुमय्यज़ तमयीज़ के तौर पर ही लफ्ज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 नाम ज़िक्र और भी किए हैं, यानी तमयीज़ को और कौन से नाम के साथ पुकारा जा सकता है। तो फरमाते हैं वयुसम्मा बित्तमयीनी व तफ़सीर, यानी इसको तबयीन और तफ़सीर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और ये इतना मारूफ मशहूर नहीं है, तमयीज़ ही ज़्यादा मशहूर है। तो बहरहाल इसके 2 नाम मज़ीद हैं जो आपने नीचे समात कर लिए। फिर आगे फरमाते हैं वफ़िल इस्तिलाही मा अशारा इलैहिल मुसन्निफ़ु, ये पीछे वाली थी लुग़वी तारीफ़। अब यहाँ पर है इस्तिलाही तौर पर इसकी क्या तारीफ़ है। तो फरमाते हैं इस्तिलाही तौर पर तारीफ़ वही है जिसकी तरफ मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने आगे इशारा किया है, यानी जो आगे उन्होंने खुद मतन में ही जिक्र कर दी है, ठीक है। तो फिर इसी हाशिए में आगे वालम जो आप देख रहे हैं, तो इससे आगे कुछ मसाइल हैं, तो ये मैं आखिर में ज़िक्र करूँगा ताकि एक दफ़ा आप सबक जो है उसको समात कर लें। वो आपको जब समझ आ जाएगा तो फिर ये कवायद समझने में और आसानी रहेगी। तो ये मैं बाद में इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ। आइए सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तमयीज़ का लुग़वी आपने माना देख लिया। तमयीज़ का जो इस्तिलाही माना है वो आगे इन्होंने खुद बयान किया। कहते हैं हुआ नकिरतुन तुज़करु बअद मिक़दारिन, कहते हैं ये ऐसा नकरा है जिसको मिक़दार के बाद जिक्र किया जाता है। यानी तमयीज़ जो है ये ऐसा नकरा है कि जिसको मिक़दार के बाद जिक्र किया जाता है। अब मिक़दार के अंदर उमूम है, यानी मिक़दार कई तरह की हो सकती है, ठीक है। मिक़दार कहते कि इसकी तारीफ़ इन्होंने नीचे बयान की है हाशिया नंबर, इस सफ़े के नंबर हाशिया नंबर 1 में, कि कहते हैं वल मिक़दारु मा युक़द्दरु बिही शयउ, यानी मिक़दार वो है जिसके ज़रिए किसी शय को मापा जाए, किसी शय का अंदाज़ा लगाया जाए, ठीक है। अब किसी शय का अंदाज़ा लगाना ये कई तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज़मीन है, तो इसको जो नापना है, इसकी जो पैमाइश करनी है, इसकी अलग तौर पर एक बाकायदा एक तकसीम कारी होती है, बाकायदा यूँ कह लें पैमाना होता है, ठीक है। लिक्विड चीज़ है तो उसका अलग होता है, या गंदम वगैरह है तो उसका अलग होता है, ठीक है। इसी तरह हर अंदाज़ में तकसीम कारी की गई होती है। तो यहाँ पर फिर आगे इसके अंदर चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का एहतमाल था, तो उसी को आगे मीन बयानिया से वजाहत कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा नकरा, यानी तमीज़ ऐसा नकरा है जिसको किसी मिक़दार के बाद जिक्र किया जाए। अब वो मिक़दार खा कहते हैं मिन आददिन, खा वो अदद की कबील से हो, औ कैलिन या कैल, ठीक है, कैल की कबील से हो, औ वज़निन या फिर वो वज़न के अतबार से हो, ठीक है, वज़न की कबील से हो, औ मसाहतिन या वो मसाहत के अतबार से हो, या फिर इनके हटकर हो। कहते हैं औ गैरि ज़ालिका मिम्मा फ़ीही बहामुन, ये कहते हैं इनके अलावा किसी में वो हो, लेकिन कहते हैं वो हो तो ज़रूर, लेकिन कहते हैं उसके अंदर ज़रूरी है कि मिम्मा फ़ीही बहामुन, वो ऐसी चीज़ों में से हो कि जिनके अंदर इबहाम पाया जाता है, ठीक है। तरफ़अु ज़ालिकल इबहाम, और फिर वो चीज़ क्या करे, इबहाम को ज़ायल कर दे, इबहाम को दूर कर दे। अब यहाँ तक
अदद, कैल, वज़न, मसाहत और आगे पांचवी चीज़। इन 5 चीज़ों को इन्होंने नीचे फिर हाशिये में एक शेर के तौर पर भी बयान किया। कहते हैं मकादीर हुमा पंज अस्त बिलशनास अददुन व कैलुन व वज़नुन व ज़िराउन व मिक़यासुन। ठीक है, तो ये शेर के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इन 5 किस्मों को एक शेर के अंदर इन्होंने परोया हुआ है। तो बहरहाल ये 5 चीज़ें हैं जो तारीफ़ के बाद आपने तारीफ़ के अंदर ही गोया कि उसको समात किया है। तो अब इन्हीं की इन्होंने आगे मिसालें बयान करनी हैं। ठीक है, अब 3 चीज़ें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की ना कि जो तमीज़ होगी मिक़दार में होगी या गैर मिक़दार में होगी, फिर जुमले में होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पर मिक़दार वाली चीज़ें हैं, फिर आगे गैर मिक़दार वाली होंगी, वक़द यकून अन गैर मिक़दार से। ठीक है, आखिर सेकंड लास्ट। तो इसके बाद फिर नीचे वक़द याक़अ बाद अल जुमला थी, फिर जुमले। ये 3 चीज़ें आपने मेन याद रखनी इस सबक में कि जो तमीज़ होगी एक मिक़दार से होगी या गैर मिक़दार से होगी या फिर जुमले से होगी। तो जो मिक़दार में होगी वो चीज़ें अभी आप समात कर रहे हैं। ठीक है, तारीफ़ के बाद जो 5 चीज़ें आई अब उन्हीं की मिसालें हैं तरतीब के अंदर। तो पहली मिसाल हमने पढ़ी थी मतन तारीफ़ के अंदर कि अदद के एतबार से हो। उसकी मिसाल कहते हैं जैसे इंदी इशरूना दिरहमन, मेरे पास 20 दिरहम है। अब ये तो पूरी तारीफ़ मिसाल होगी इसकी, लेकिन अगर इसको दिरहम को आप हटा दें यानी सिर्फ इतना जिक्र करें इंदी इशरूना, मेरे पास 20 हैं। अब मेरे पास 20 क्या हैं? अब इसके अंदर इबहाम था। ठीक है, इसके अंदर इबहाम था कि 20 मेरे पास क्या हैं? 20 मेरे पास किताबें हैं, पेंसिलें हैं, मोबाइल हैं, क्या है? मतलब हर गिनती वाली चीज़ इसके अंदर शुमार हो सकती है। तो अब इसके अंदर इबहाम था, तो अब इसको मिक़दार ने आकर दूर कर दिया, यानी दिरहम। इस मिक़दार के अंदर से जो इबहाम तक किसने दूर किया? दिरहमन। यानी मेरे पास जो भी एहतमालात थे उनमें से सब को दूर करते हुए दिरहमन ने वजाहत कर दी, तबयीन कर दी, तफसीर कर दी, वजाहत कर दी कि मेरे पास 20 दिरहम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिसाल है इसके अंदर फिर एक एतराज़ हो सकता है, वो इन्होंने हाशिये में बयान किया है। एतराज़ ये होता है कि भाई आपने कहा है कि इस इशरूना में बहाम है, हालांकि इशरू में तो कोई बहाम नहीं है, क्योंकि इशरून 20 को बोलते हैं और 20 का तो सबको पता है कि 20 ही होते हैं। ठीक है, इस तरह का एतराज़ होगा। तो यहाँ पर इन्होंने फिर नीचे इसका जवाब बयान किया। तो फरमाते हैं कि फ़इन्नहु ला इबहाम फ़ी नफ्सिल मिक़दारी बलिल इबहाम फ़िल मादूदी वल मौज़ूनी नहु इंदी इशरूना रजुलन। अब यहाँ पर इन्होंने बयान किया, कहते हैं यहाँ पर नफ्स मिक़दार में इबहाम नहीं है, यानी 20 जो जिक्र किया है या कोई और मिसाल भी आप ले सकते हैं, तो उस मिक़दार में इबहाम नहीं बल्कि जिसको गिना जा रहा है फिल मादूदी वल मौज़ूनी, यानी जो मादूद है, यानी अदद में इबहाम नहीं बल्कि जिसको गिना जा रहा है मादूद। जिस तरह दिरहम की बात हुई तो उसमें इबहाम था कि भाई वो जिसको गिना जा रहा है 20 की जो तादाद है वो क्या है, तो जिसके बारे में इबहाम था ना वो मुराद है। ठीक है, वो अदद मुराद नहीं बल्कि यूँ कह लें वो जिसको गिना जा रहा है मादूद उसमें इबहाम था। ठीक है, तो ये इस तरह का एतराज़ इसके ऊपर हुआ और इसका फिर इन्होंने खुद ही नीचे जवाब दे दिया कि यहाँ पर वो मुराद नहीं बल्कि इबहाम फिल मादूदी वल मौज़ून में है, जैसे इंदी इशरूना रजुलन। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं रजुलन ये नकरा है जिसको मिक़दार के बाद जिक्र किया गया, और वहुआ इशरूना तरफ़ल इबहाम फिल मादूदी, और वो इसने फिर आकर मादूद में आकर इबहाम को दूर कर दिया। ला फी नफ्सिल मिक़दार, ये नफ्स मिक़दार में नहीं है। आगे दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कैल, यानी मिन अदद की बात हो चुकी, अब है कैल। तो कैल का वैसे माना होता है मापना। ठीक है, तो अब जैसे इसकी मिसाल उन्होंने दी है कफ़ी ज़ानी बुर्रन, ये इसकी मिसाल है यानी कैल की। तो यहाँ पर भी उसी तरह पीछे आप इबारत निकालेंगे आगे सारी मिसालों के अंदर, यानी जिस तरह पहली मिसाल थी ना इंदी इशरून दिरहमन, तो यहाँ पर भी आपने इंदी जो महजूब है वो आपने इबारत के अंदर लाना है। इंदी कफ़ीज़ानी बुर्रन, अब यहाँ पर कफ़ीज़ की तस्निया है, कफ़ीज़ुन कफ़ीज़ानी, तो कफ़ीज़ बोलते हैं गंदम मापने के आले को। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का तस्निया है। तो अब मेरे पास 2 कफ़ीज़ हैं। अब 2 कफ़ीज़ हैं तो कफ़ीज़ के अंदर तो कोई भी चीज़ भी आ सकती है, चीनी आ सकती है, नमक आ सकता है। तो भाई आपने क्या मुराद लिया कफ़ीज़ से? 2 कफ़ीज़ आपके पास कौन से हैं? तो इस इबहाम को दूर कर दिया बुर्रन तमीज़ ने। ठीक है, तो इसने आकर इसका इबहाम को दूर कर दिया कि भाई इतनी चीज़ों में से मेरे पास कौन सी है, तो वो उन्होंने बयान कर दिया क्या है? गंदम। तीसरी बात जिक्र हुई थी वज़न। तो वज़न की मिसाल क्या है? कहते हैं व मानावानी समनन, यहाँ पर भी उसी तरह इंदी निकाल लेंगे। तो मेरे पास 2 सेर है, मानावान ये तस्निया है तो अब यहाँ पर तस्निया है तो मेरे पास 2 सेर हैं। अब 2 सेर हैं भाई, 2 सेर में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं।
दोसेर में जो भी चीज़ें तोलने वाली होती हैं, वज़न वाली होती हैं, तो वो सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो आपकी मुराद क्या है? तो ये तमीज़ जो थी फिर समनन आगे कर दिया घी, ठीक है, घी आकर जब जिक्र किया तमीज़ के तौर पर, इसने इबहाम को दूर कर दिया। फिर आगे चौथी मिसाल थी मसाहत की, यानी जो चौथा जिक्र हुआ था मसाहत का, तो इसको आगे इन्होंने बयान किया। मसाहत का वैसे माना है पैमाइश करना, ठीक है। तो ये पैमाइश करना होता है जिस तरह ये खेत वगैरह होते हैं या ज़मीन, ठीक है, जिस तरह ज़मीन वगैरह नापी जाती है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है जरेब का लफ्ज़। जरेब उसके आगे तस्नीया मिसाल के अंदर जिक्र की है जरीबान कुतरन, यानी मसाहत पैमाइश वगैरह का जो आला होता है ना ज़मीन वगैरह का, ठीक है, तो उसके तौर पर यह मिसाल है कि जरीब की तस्नीया है जरीबान, यानी मेरे पास 2 जरेब हैं। किस एतबार से? कहते हैं कुतन, रुई के एतबार से, आज रुई, ठीक है, जो कपास होती है, तो उस एतबार से कहते हैं मेरे पास। वैसे तो जो फसलें होती हैं कई तरह की होती हैं, तो भाई आपके पास कितनी क्या चीज़ है? 2 जरेब। तो इसका फिर आगे कुतन जब लेके मंसूब तमीज़ के तौर पर, तो इसने आकर इस बहाम को क्या कर दिया? बहाम को दूर कर दिया, ठीक है। तो ये मिसाल थी मसाहत की। फिर इसके बाद जिक्र हुआ था ऊपर औ गैरि ज़ालिका मिम्मा फ़ीहि बहामुन, यानी ये 4 चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ हो और उसके अंदर इबहाम हो, ठीक है, और वो इबहाम को दूर कर दे। तो यहाँ पर कहते हैं इसकी मिसाल ये मिक्यास के तौर पर, जिस तरह वो शेर मैंने आपको सामने अर्ज़ किया था ना नीचे से, तो उसमें भी 5वीं चीज़ मिक्यास थी। तो यहाँ पर ये मिसाल बनेगी मिक्यास की। कहते हैं वालत तमरती मिसलुहा ज़ुबदन। मिक्यास वैसे होता है ना अंदाज़ा लगाना, क्यास करना, अंदाज़ा लगाना, तो यहाँ पर भी उसी के तौर पर मिसाल आप समझेंगे। वालत तमरती मिसलुहा ज़ुबदन, ज़ुबद कहते हैं मक्खन को, ठीक है। तो तमरा बोलते हैं, हमको पता है खजूर को तमर या तमरा। तो अब ये खजूर, तो कहते हैं वह आलत तमरती मिसलुहा ज़ुबदन, कहते हैं खजूर पर उसकी मिसल मक्खन है। अब इसकी लॉजिक क्या है इस मिसाल की, ये क्यों मिसाल ये बयान की जाती है? अहले अरब जो हैं, आपको पता है वहाँ पर खजूरों वगैरह का बहुत ज़्यादा मतलब फल होता है। तो उनका एक अंदाज़ था कि वो खजूर में से जो गुटली होती है, तो उसको निकाल कर उसके अंदर मक्खन भर कर खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मिसाल बयान की गई। कहते हैं वह आलत तमरती मिसलुहा ज़ुबदन, ठीक है, इस अंदाज में ये मिसाल है। तो यहाँ पर ज़ुबदन जो है ये मक्खन जो लेके आए, तो ये इसकी तमीज़ के तौर पर है, ठीक है। और तमीज़ की भी कौन सी मिसाल है? मिक्यास की मिसाल। अब ये जो आपने मिसालें समात की, तो ये थी ऊपर मिकदार के लिहाज से, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि तमीज़ होगी ये 3 तरह से हमने पढ़ना है इस सबक के अंदर। मिकदार से होगी या गैर मिकदार से होगी या फिर जुमले के अंदर होगी। जुमले के अंदर फिर जुमला और शिबा जुमला ये सारा आगे आ जाएगा। इसकी मिसालें भी मैं अर्ज़ करता हूँ। बहरहाल एक चीज़ हमारी अभी तक क्लियर होगी, वो क्या थी कि मिकदार के अंदर इबहाम हो, अब है गैर मिकदार में हो। तो जैसे इसकी भी हम मिसालें पढ़ लेते हैं। तो फरमाते हैं कि वक़द यकूनु अन गैरि मिकदारिन नहु हादा ख़ातमुन, कहते हैं कि कभी जो तमीज़ होती है ये गैर मिकदार से होती है। जैसे मिसाल कहते हैं ये अंगूठी है, अब हदीद को आप ना जिक्र करें, सिर्फ ये कहें हाजा ख़ातमुन, ये क्या है? ये अंगूठी है। अब यहाँ पर इबहाम है कि भाई अंगूठी तो कई तरह की होती है, सोने, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, जो भी मेटल वगैरह है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। भाई आपके पास कौन सी है? तो इसके अंदर जो इबहाम था तो ये गैर मिकदार में है, ठीक है। तो अब इसको आके हदीस ने दूर कर दिया। इसी तरह सिवार, कंगन को बोलते हैं, भाई कंगन भी कई तरह के होते हैं। तो कहते हैं फिर इसकी आगे ज़हाबन जो जिक्र किया सोना, तो इसने आकर बहाम को दूर कर दिया। तो इस तरह ये गैर मिकदार की मिसालें हैं। और कहते हैं वफ़ीहिल ख़फ़्दु अक्सरु, और ऐसी सूरत में, यानी जो गैर मिकदार से होती है, इसके अंदर जो जार होता है ना, तो ये अक्सर होता है, ठीक है। मिसाल फिर जार की वही सूरत है कि जार या तो जा पीछे जार होगा या मुजाफ होगा, तो उसकी वजह से वो मजरूर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ख़ातमुन हदीदन को अगर हम ख़ातमु हदीदिन या ख़ातमु फिद्दतिन यानी चांदी, तो इस तरह करेंगे तो ये मजरूर हो जाएगा और इस तरह इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर उसी का जिक्र किया कि वफ़ील ख़फ़्तु अक्सरु, ठीक है। फिर आगे इन्होंने जो बयान किया ना कि जुमले के तौर पर, ठीक है, तो जुमले के तौर पर भी होता है। जैसे कहते हैं कि ये वक़द याक़अ बाद अल जुमलति लिरफ़िल महामी अन निस्बतिहा, कहते हैं कभी तमीज़ वाक़ई होती है जुमले के बाद, बाद अल जुमलती, जुमले के बाद। अब ये क्यों होती है? कहते हैं इबहाम को दूर करने के लिए। कभी जो तमीज़ है जुमले वाक़ई होती है जुमले के बाद इबहाम को दूर करने के लिए। अब इबहाम किस में होता है? कहते हैं अन निस्बतिहा, इसकी निस्बत से, हाज़मी लौटेगी जुमले की तरफ, यानी जुमले की निस्बत से इबहाम को दूर करने के लिए। अब जुमले के अंदर फिर दोनों चीज़ें आ जाएंगी,
जुमला आम जो होता है या फिर शिबा जुमला होता है। शिबा जुमला ये इसका सफ़ा नंबर 96 पर इसके हाशिए में मिसालें जिक्र की, वो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। पहले इसकी मिसाल देखें। कहते हैं नहवु तवाबा ज़ैदुन नफ्सन औ इल्मन औ अबन। अब इस 3 मिसालें इन्होंने यहाँ पर जिक्र की हैं। अगर सिर्फ इतना जुमला होता तवाबा ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है, उम्दा है, ठीक है, ठीक है, कोई भी किसी भी माना में आप ले सकते हैं इसको। तो तवाबा ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा है, भाई किस एतबार से अच्छा है। तो अब इसके अंदर क्या था, इबहाम था। अब यहाँ पर जो फ़ेल की फ़ाइल की तरफ निस्बत है ना, तो ये जो निस्बत है ना, यहाँ पर इबहाम था कि भाई ये किस एतबार से आप इसको ले रहे हैं, ठीक है। यानी ज़ैद अपनी आप ज़ात के एतबार से अच्छा है, या उसके पास इल्म की दौलत है उस एतबार से अच्छा है, या वो बाप है या उसका जो बाप है, ठीक है, यानी वो खुद अगर बाप है तो उस एतबार से अच्छा है, या वो उसका जो बाप है तो इस एतबार से अच्छा है। तो ये किस एतबार से अच्छा, तो ये फिर जब उसके आगे आप जिक्र करेंगे जिस तरह का जुमला, तो फिर उस तरह की उसकी वजाहत हो जाएगी, वो उसकी तमीज़ हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके नीचे भी इन्होंने बयान किया, ये थी मिसाल जुमला की। अब शिब जुमला, यानी जुमला जो है इसके मुशाबिह जो होता है शिबा जुमला, तो उससे पहले इन्होंने नीचे कुछ मिसालें तकसीम करी एक नई बयान की है, जिसकी वजाहत आपको बाद में किसी जगह बयान की जाएगी। तमयीज़ अन निस्बत अला अरबत अक़सामिन, यानी तमीज़ अन निस्बत जो है इसकी 4 किस्में हैं, ये 4 अक़साम पर है। यानी तमयीज़ अन निस्बत, जिस तरह हम ये आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी आगे 4 अक़साम होती हैं। ये अमूमन पढ़ने को नहीं मिलती आम तौर पर, इसकी जब आप गहराई में जाएंगे या बड़ी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो अब सरसरी तौर पर इन चारों को आपने देखना है। पहली होती है ऐन इज़ाफ़ी, यानी तमयीज़ अन निस्बत पहली है ऐन इज़ाफ़ी। फिर दूसरी लाइन के अंदर नीचे आए तीसरी में ऐन गैर इज़ाफ़ी, फिर उससे नीचे वाली लाइन में आ जाए अर्ज़ इज़ाफ़ी, फिर उससे नीचे आ जाएंगे अर्ज़ गैर इज़ाफ़ी आ जाएगा। तो ये 4 किस्में हैं जो तमयीज़ अन निस्बत के तौर पर हैं। इनको आप देख लीजिएगा, तरीफ़ें यहाँ पर जिक्र की हुई हैं, ठीक है, और मिसालें भी मौजूद हैं। बहरहाल आगे आ जाइए कि जो शिबे जुमले के तौर पर हमने साथ बात पढ़नी थी। कहते हैं ये नीचे से तीसरी लाइन है, वक़्त याक़अ तमयीज़ बाद माशा बहल जुमला। कहते हैं कभी तमयीज़ वाक़ई होती है उसके बाद जो जुमले के मुशाबिह होता है, यानी शिबा जुमला आप आसानी के तौर पर ले लें, यानी शिबे जुमले के अंदर भी होती है। अब शिबा जुमला आपको पता है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसी तरह इसमें तफ़दील आ गया और जनाब सिफ़त का सीगा आ गया, तो इनके तौर पर होता है, यानी सिफ़त मुशब्बा। तो अब इनकी मिसालें भी इन्होंने जिक्र की। कहते हैं जैसे इसमें फ़ाइल के तौर पर अगर हो, कहते हैं अल हौद मुमतालिन मान, यानी हौज़ भरा हुआ है। तो भरा हुआ भाई हौज़ में तो कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, माया के तौर पर या कोई और भी साथ ले लें, लेकिन आगे फिर तमीज़ आई मान, इसने आके क्या कर दिया, इसकी वजाहत कर दी। फिर इसी तरह आ जाएँ इसमें मफ़ूल की मिसाल अल अर्दु मुफ़ज्जरतुन, ठीक है, तो अब यूनन की आकर इसने वजाहत कर दी कि किस अंदाज़ पर है। सिफ़त मुशब्बा की मिसाल भी है, जैसे ज़ैदुन हसन, कि ज़ैद हुस्न वाला है या ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो किस एतबार से वो अच्छा है, ठीक है। तो कहते हैं वजहन, चेहरे के तौर पर, यानी उसका हुस्न व जमाल या जो भी इसको आप तर्जुमा लेना चाहें। फिर इसमें तब्दील के तौर पर भी होता है, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैद अमर से ज़्यादा फजीलत वाला है। भाई ज़्यादा फजीलत वाला है तो ज़्यादा अफजल होना किस एतबार से है, क्योंकि कई तरह से मतलब मुनासबतें होती हैं, इल्म के अतबार से है, दौलत के अतबार से है, जिस्म जिस्मानियत के अतबार से है, कपड़ों के अतबार से है, किस एतबार से है। तो इसको आगे इल्म ने आके वजाहत कर दी, इसकी तबयीन, इसकी जो तमीज़ है वो वजाहत कर दी। तो फिर आगे है वक़द याक़अ बादल इज़ाफ़ती, कभी अब पीछे वाली इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील के बाद अब यहाँ कहते हैं कि कभी ये इज़ाफ़त के बाद भी वाक़ई होती है। जैसे कहते हैं युअजिबुनी तीबुहु, उसके अच्छा होने ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। अब उसके अतीब हो ना, यहाँ पर इजाफत है, तुम उसके अच्छा होने ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। अब उसका अच्छा होना भाई किस एतबार से, इसमें भी हाँ इबहाम है, तो यहाँ पर इजाफत के तौर पर मिसाल है। फिर यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह जो ऊपर मिसाल आपने मतन में पढ़ी, कहते हैं अबन इल्मन नफ्सन, ठीक है, यानी उसके अच्छा होने ने मुझे ताज्जुब में डाला। भाई उसका अच्छा होना बाप के एतबार से है, इल्म के एतबार से है, या फिर उसकी ज़ात के एतबार से है, या कोई और भी मिसाल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्होंने जुमला और शिबा जुमला का ने कुछ वजाहत बयान की है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आई होगी। तो अब यहाँ पर पीछे वाले जो मैंने जिस तरह पहले वादा किया था कि आपको बाद में अर्ज़ करूँगा, जो इस पर कुछ कवायद उन्होंने बयान किए हैं, तो वो आइए आप सफ़ा नंबर 94 के हाशिया नंबर तमयीज़ का और हाशिया नंबर 2 था ना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वालम अन्ना फ़ी तमयीज़ कवायदु मिनहा, कहते हैं और आप जान लें कि तमीज़ में कुछ कवायद हैं।
अब यहाँ पर कौन से हैं, एक तो उन्होंने बयान किया, कहते हैं तमीज़ ला यकून इल्ला मिनल जिन्सिल मुबहमी सवाउन काना मज़कूरन, यानी कहते हैं कि जिन्स, ये जो तमीज़ होगी ना ये जिनसे मुबहमी से होगी, यानी जिसमें इबहाम होगा उसकी इजाद करें। अगर खुद ही कोई पहले मारफा है या जिसके अंदर इबहाम ही नहीं है तो उसकी हम क्या करेंगे, वो तो पहले मतलब हासिल है चीज़, और जो चीज़ पहले हासिल है उसको फिर हासिल करना तो ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा वजाहत जिसकी नहीं है, जिसके अंदर इबहाम है, तो वो होनी चाहिए। ठीक, तो ये इन्होंने जिक्र किया, कहते हैं ये जो जिन्स तमीज़ होती है ये जिनसे मुबहम से होती है। अब वो ख़ास जिक्र की गई हो, जिस तरह की इसकी मिसाल आपने देख ली, इंदी रितलुन ज़ैतन, या फिर कहते हैं ये मुकद्दर हो, मज़कूर ना बल्कि वो छुपी हुई हो, जैसे जुमले वाली आपने मिसालें देखी, यानी ताबा ज़ैदुन नफ्सन। अब इसकी मिसाल आगे ये इसके अंदर तकदीरी इबारत यूँ थी, ताबल मनसूब इला ज़ैदिन नफ्सन। फिर एक और कायदा कि अल्लाह यकून तमयीज़ मारिफतन, यानी जो तमयीज़ है ये मारफा ना हो। ठीक है, अगर मारफा आ जाए किसी जगह पर फिर इसकी नकरा की तरफ तवील की जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह एक और कायदा उन्होंने बयान किया कि ये जो मुमन ये क्या होता है, मनसूब होती है, तमीज़ क्या होती है, मनसूब, जिस तरह के आपने मिसालें ऊपर देखी होंगी। फिर कहते हैं कभी कभार मजरूर भी होती है। ठीक है, यानी मीन के साथ मजरूर होती है, जिस तरह कुरान पाक के अंदर भी इसकी मिसाल जिक्र की गई है, कहते हैं वकम मिन कर यतिन अहलकनाहा। अब यहाँ पर मिन के साथ मजरूर है। फिर इसके अंदर ज़मख़शरी का अलग इन्होंने बात की है। बहरहाल आगे वाली सूरत जो है, कहते हैं अन यकून अल इबहामु वज़न, यानी जो इबहाम होगा ये वज़ी तौर पर होगा, आर्जी तौर पर नहीं होगा। जैसे इन्होंने फिर मिसालें भी दी, कहते हैं जैसे रअयतु जारियतन फिल माई, यहाँ पर फिल माई ये इसने आकर इबहाम को दूर नहीं किया क्योंकि ये वज़ी तौर पर नहीं बल्कि आर्जी तौर पर है। इसी तरह आगे वाली मिसाल है, कहते हैं मररतु बिहाज़र रजुली, यहाँ पर हाजा जो लफ्ज़ है यहाँ पर भी नहीं। इसी तरह आगे वाली एक मिसाल है कामा अबू हफ्सिन उमरु, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, कहते हैं मिम बाब तमयीज़, ये बाब तमयीज़ से नहीं, इसलिए कि बहाम जो है इन अशिया में कहते हैं, यानी जिस तरह जो मैंने पहले जिक्र कर दिया जारिया हाजा और अबू हफ्स, कहते हैं लई सभी वज़इन बल आर्ज़ियुन, कहते हैं ये वज़ी तौर पर नहीं, ये आर्जी तौर पर नाशा मिन तअद्दुदिल मौदूई लहू फिल इस्तेमाली, यानी ये मौजू लहू के मुतअद्दिद होने की वजह से है। या फिर कहते हैं जिस तरह आखिरी मिसाल थी काम अबू हफ्सिन उमरु, यहाँ पर कहते हैं नाशा मिन आदमी शोहरती ही कमाफ़ी अतफिल बयानी, कहते हैं ये अदम शोहरत की वजह से होता है। यानी काम अबू हफ्स जब आपने कहा तो ये चूँकि इस नाम से वो मशहूर नहीं होता, तो आगे वाला जो हम जो लेके आते हैं ना उमरु, तो ये इसकी वजाहत के तौर पर होता है, इसके मशहूर ना होने की वजह से। ठीक है, तो इसको हम उस अंदाज में लेंगे अतफ़े बयान के तौर पर, ना कि हम इसको जनाब तमीज़ के तौर पर लेंगे। ठीक है, तो ये चंद मिसालें कहते हैं आपने ये भी याद रखनी है कि ये वज़ी तौर पर होना चाहिए, आर्जी तौर पर ना हो। अब ये सारा जो सबक आपने समात किया है, तो आखिर में एक बात में अर्ज़ करके फिर हम कुरान पाक की मिसालों की तरफ आएंगे। तो आपने अब देखा होगा कि ये जो तमीज़ मनसूब है, वैसे भी हम मनसूबात पढ़ रहे हैं, तो ये तमीज़ मनसूब है, तो ये मनसूब क्यों होती है? ठीक है, ये ऐसी बात है कि ये आपको कम ही सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। तो बहरहाल ये इसमें ताम के तौर पर जो सबक है इंशाल्लाह वहाँ पर आपको जब पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको आसानी वहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो बहरहाल याद रखिए ये जो तीन चीज़ें मैंने अर्ज़ किया था ना कि मिकदार से या गैर मिकदार से या जुमले से जो तमीज़ वाला मसला था, तो यहाँ पर तो पहली दो सूरतें ना कि यानी मुफरद मिकदार या गैर मिकदार से हो। अब जब ऐसी सूरत में होगी ना तो इसको बोलते हैं इसमें ताम। ठीक है, यानी इसमें ताम की आप आसान मिसाल यूँ समझें कि वो ऐसा इसम होता है कि जो इस हालत में होता है कोई इसम कि वो किसी और तरफ मुज़ाफ नहीं हो सकता। ठीक है, मिसाल के तौर उसके ऊपर जनाब तनवीन आ गई है, ठीक है, या तनवीन नहीं है मतलब बल्कि तस्निया है, यानी वो भी गोया कि तनवीन ही होता है, यानी जिस तरह नून तस्निया है या नून जमा कह लें। ठीक है, या फिर इनके मुशाबे जो होता है नून जमा या मुशाबे इनकी यानी इजाफत। ठीक है, तो इस तौर पर जो होगा तो उसको बोलते हैं इसमें ताम। अब इसमें ताम जो होता है ना तो ये होता है फ़ेल के मुशाबे। ठीक है, ये फ़ेल के मुशाबे होता है, जिस तरह मतलब फ़ेल होता है तो फ़ेल अपने फ़ाइल से ताम हो जाता है, फिर आगे वो मफ़ूल बी को नसब देता है वगैरह वगैरह। इसी तरह ये इसमें ताम होता है ना तो ये तनवीन और जो चीज़ें भी मैंने जिक्र की है ना, तो इनके साथ जब मिल जाता है ना तो ये हो जाता है ताम। तो गोया कि ये इसमें ताम जिस तरह फ़ेल फ़ाइल से ताम हो जाता है, इसी तरह ये जो इसम होता है ना ये इनके साथ क्या हो जाता है, ताम हो जाता है। तो जब इनके साथ जब ताम हो जाए तो फिर जो इसके बाद आता है ना तो उसको क्या करता है, ये नसब देता है, मनसूब। जिस तरह इसकी मिसालें आपने सबक के अंदर पढ़ी, इंदी रितलुन। अब यहाँ पर जो रितल है, रितलुन ये तनवीन है, तो तनवीन के साथ क्या ये हो गया इसमें ताम, इसमें ताम हो गया। तो गोया यूँ समझे जिस तरह फ़ेल अपने फ़ाइल से ताम हो जाता है तो फिर आगे वो मनसूब मफ़ूल बी वगैरह को नसब देता है। तो यहाँ पर रितलुन जो है ये इसमें ताम हो गया अपनी तनवीन से, तो ये गोया कि यूँ समझे फ़ेल फ़ाइल हो गया। अब इसको आगे चाहिए मफ़ूल,
तो वो इशरूना ज़ैतन या जो भी आप आगे तमीज़ लाएंगे तो वो मनसूब जो होगी वो इसी तौर पर होगी, जिस तरह फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल होता है इसी तरह यहाँ पर उसी की तौर पर लेंगे। इसी तरह और भी जितनी भी आपने मिसालें देखी उन पर आप क़यास कर सकते हैं, ठीक है। यानी नूने तस्निया वाली मिसालें लें या नूने जमा वाली या मुशाबे जमा या इजाफत के तौर पर जो होता है, तो इन सब को आप लेंगे तो ये सारी इसी वजह से है, ठीक है। ये इसमें ताम। अब इसके ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं कि आपने कहा कि ये जो इसमें ताम होता है कि वो किसी और की तरफ उस ऐसी हालत में होता है वो इसम की दूसरी तरफ मुज़ाफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप फिर एतराज़ कर सकते हैं कि जो अलिफ लाम है, यानी किसी भी मिसाल के तौर पर आप राजुल ले लें तो उसके ऊपर अलिफ लाम लगा दे अर राजुल, तो ये भी तो किसी और तरफ मुज़ाफ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हालांकि चाहिए तो यही था कि ये भी आगे वाले को नसब देता, ठीक है, ये भी मनसूब करता, ये भी आपके कायदे के मुताबिक इसी तरह होना चाहिए था। फिर इसका जवाब यह है कि हमने कहा था कि ये फ़ेल के साथ मुशाबत है, यानी इसमें ताम जो है ये फ़ेल के साथ मुशाबत रखता है, यानी फ़ेल फ़ाइल होता है जिस तरह, और फिर आगे आगे वाले को नसब देता है, मनसूब करता है। तो ये जो इसमें ताम है ये भी तनवीन और जो चीज़ें जिक्र की गई ना, तनवीन के मुशाबे जिस तरह उन्होंने तस्निया जमा और मुशाबे वगैरह, तो ये उनके साथ। अब वो फ़ेल के बाद फ़ाइल आता है तो लिहाजा वहाँ पर रितलुन वगैरह जो आगे मिसालें थी तो वहाँ पर रितल के बाद तनवीन आई थी। अब यहाँ पर राजुल के शुरू में आ गया अलिफ लाम, तो लिहाजा यहाँ पर मुकद्दम आने की वजह से वो मुशाबत इसके अंदर नहीं रही, ठीक है। तो इस तरह आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो एतराज़ बनता है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा मुशाबत वाली जो हमारी कैद थी तो उसी की वजह से उसको हम बाकी रखेंगे। यहाँ पर चूँकि मुशाबत नहीं है बल्कि अलिफ लाम शुरू में आ गया, लिहाजा इस अंदाज में ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सबक। आइए चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो कुरान पाक के अंदर भी इनको जिक्र किया गया। जैसे मिसाल ले लें मिकदार के तौर पर जो है कुरान पाक की आयत नंबर 36 है सूरह तौबा की, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, यहाँ पर शहरन है। फिर इसी तरह ले लें फजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइनन, यहाँ पर आइनन जो है सूरह बकरा आयत नंबर 60 में, यहाँ पर ये भी तमीज़ के तौर पर है। फिर सूरह आराफ आयत नंबर 142 वाअदना मूसा सलासीना लैलन, यहाँ पर लैलन ये तमीज़ के तौर पर है। इसी तरह इसी आयत में थोड़ा सा आगे जाकर है वह अतमम नाहा बिअशरिन फतम्म मीकातु रब्बिही अर्बईन लैलतन, यहाँ पर भी लैलतन उसी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी खोल कर इनको और वजाहत के तौर पर लूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपने सबक को समझ लिया होगा तो अब ये मिसालें समझना आपके लिए आसान रहेगा कि यहाँ पर तमीज़ है तो किस किस में बहाम था, कैसे कैसे था। तो फिर इसी तरह आगे आ जाए आप, ये सूरह स्वाद है आयत नंबर 23 के अंदर, तो बहुत ज़बरदस्त वाक़या है उसके अंदर इस आयत के तहत कि इन्ना हादा अखी लहू तिस्ऊन व तिस्ऊन नाजतन, यहाँ पर नाजतन ये दुम्बी के माना में, ठीक है, यानी एक जानवर होता है जो। तो फिर इसी तरह सूरह इसरा आयत नंबर 37 के अंदर है वलन तबलुगल जिबाला तूलन। फिर इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 122 के अंदर भी है, ठीक है। तो वो है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला मिनल्लाहि क़ीलन, यहाँ पर कीलन है। इसी तरह आयत नंबर 87 के अंदर भी है सूरह निसा के अंदर, वहाँ पर क्या है थोड़ा सा फ़र्क है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसन, यानी एक में कीलन है और एक में हदीसन है। तो फिर इसी तरह आ जाए हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा, अब यहाँ पर सवाबन व उक़बन, यहाँ पर ये सूरह कहफ आयत नंबर 44 के अंदर ये इसमें तब्दील के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो फिर आगे सूरह तौबा आयत नंबर 81 में कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन, ठीक है, यहाँ पर हर्रन। फिर आगे आ जाए सूरह निसा आयत नंबर 79 वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ठीक है। फिर इसी तरह 81 में भी है वकफ़ा बिल्लाहि वकीला।